सभी की खिदमत में सलाम मोहब्बत। मुझे पता है आप 3 दिन से बैठ रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। मैं भी नीचे बैठ के लोगों को सुन रहा था। ख़ासकर स्टूडेंट लीडर्स की स्पीच सुन के बहुत प्रभावित हुआ और ऐसा लगा कि राहुल करात ने जो आसमान उठाया था उस पे अब चांद सितारे सजने लगे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े करात साहब और छोटे करात साहब, स्टेज पे बैठे हुए सारे मोहतरम लोग, मेरे पहले जिन्होंने तकरीरें की हैं बड़े मोहतरम हैं। उसके बाद उस सब्जेक्ट पर बोलने जैसा कुछ रहा नहीं है, मगर मुझे 5 मिनट है, कितना है? ये आपका प्यार है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत का। जब परिंदा उड़ते उड़ते बारिश में भीग जाता है तो उसमें शक्ति नहीं रहती कि वो पर को वैसे चला सके, तो वो दरख्त पर बैठ जाता है, इंतज़ार करता है बारिश के ठहरने का। तभी उससे हवा कहती है, उड़ तो सही, तू अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। पुराने स्पीकर्स की, एडुकेशन की, इल्म के, तजुर्बे की इतनी बारिश हुई है कि शायद ये परिंदा भीग चुका है, मगर आपकी मोहब्बत की हवा पे यकीन है कि मैं उड़ता चला जाऊंगा और आसमान पास आता चला जाएगा। सब्जेक्ट ग्लोबलाइजेशन पे कहा गया है मुझे बोलने के लिए, पर मेरे बड़े भाइयों ने दुनिया पे बोला। मुझे लगता है मैं घर पे बोलूं, क्योंकि जब घर सुधर जाता है तो दुनिया सुधर जाती है। भारतीय छात्र संसद में मुझे राहुल जी ने बुलाया, मैं आया, आप लोगों के साथ बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। आपका प्यार देखा, आपकी मोहब्बत देखी, ये देखा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक नई शुरुआत भारतीय छात्र संसद के नाम से हो रही है। फिर मुझे यहीं से स्टूडेंट का फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि मुझे कश्मीर छात्र संसद में जाना है। मैं वहाँ भी गया। यहीं से मुझे बताया गया कि मुझे गुजरात छात्र संसद में जाना है, मैं वहाँ भी गया। मुझे बताया गया मुझे बिहार छात्र संसद में जाना है, मैं वहाँ भी गया। मुझे अभी नागपुर भी बुलाया गया था एक प्रोग्राम में, मैं वहाँ भी गया। और अभी 4-5 दिन पहले मुझे पूना से ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारे बड़े करात साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग पूना में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें भी आऊँ। जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम होते चले जाएंगे, मैं जाता इसलिए चला जाऊँगा क्योंकि जितने आप मजबूत होते चले जाएंगे उतना भारत मजबूत होता चला जाएगा। मैं बड़ी सादगी के साथ और बड़े कम लफ्ज़ों में 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारे बाद प्राइम मिनिस्टर तिब्बत भी तकरीर करेंगे और वो हमारी गवर्निंग काउंसिल में हैं और मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करता हूँ, मैं खुद उनको सुनना चाहूँगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है भारतीय छात्र संसद का, ये कोई दुकान नहीं है जिसमें कोई सामान बिक रहा है कि कल नहीं बिकेगा तो दुकान बंद हो जाएगी। ये तो जिस्म में दौड़ता हुआ लहू का वो कतरा है, जब तक चलता रहेगा धड़कन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती रहेगी। भारतीय छात्र संसद एक ऐसी कल्पना है जिसमें हम नेशनल स्टूडेंट को जमा करेंगे। ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो स्टेट छात्र संसद काम करेगा। ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो फिर बड़े शहर के नाम से होने लगेगा, जैसे अहमदाबाद छात्र संसद, बेंगलोर छात्र संसद, दिल्ली छात्र संसद, मुंबई छात्र संसद। ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो फिर छोटे छोटे शहर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपने छात्र संसद करने लगेंगे। ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो अगर ये गांव तक पहुंच गया, ग्राम छात्र संसद जिसने
जिस दिन आपने ग्राम छात्र संसद बना दी, आप यकीन जानिए आपकी मर्जी के बिना हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। जिस दिन आपने, आपकी डेमोक्रेसी में और पॉलिटिकल लोगों की डेमोक्रेसी में एक फर्क है, बस इसे समझ लीजिएगा, मैं समझूंगा मैंने आपके दरमियान बोल लिया। पॉलिटिकल लोगों की डेमोक्रेसी में सिर्फ सर गिना जाता है, दिमाग नहीं गिना जाता। पर भारतीय छात्र संसद की डेमोक्रेसी जब सच सही मानों में भारत पे आएगी तो सर भी गिना जाएगा और दिमाग भी गिना जाएगा। हर आदमी को उसकी जगह दी जाएगी, किसी को नीचे नहीं बिठाया जाएगा, कुर्सी की राजनीति नहीं की जाएगी, मिट्टी की राजनीति की जाएगी। मेरे दोस्तों, दो तीन बातें बड़ी खूबसूरती से सुनना। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज का नाम होता है दोस्ती। देखो, दोस्त चुनने में कभी कमी मत करना, क्योंकि अगर खराब दोस्त मिल गया तो कोयले की तरह होता है, जले तो जला देता है और बुझा हो तो हाथ काला कर देता है। अच्छे दोस्त, अच्छे विचार के लोग इस देश की जरूरत है। दोस्त और भाई में दुनिया के सबसे बड़े विज्ञानी से पूछा गया क्या फर्क है, तो वो कहते हैं कि भाई सोने जैसा होता है और दोस्त हीरे जैसा होता है। किसी ने पूछा सोने की कीमत कम होती है और हीरे की ज्यादा होती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मुस्कुरा के कहा, सोना अगर टूट जाए तो उसे गला के जोड़ा जा सकता है, मगर हीरे में बाल बारीक भी निशान आ जाए तो अपनी पुरानी सूरत पे वापस नहीं आ सकता। और बस आखिरी बात कहकर अपनी बात यही खत्म करूंगा। अपने घर से निकलते हुए देश के लिए, अपने शहर से निकलते हुए देश के लिए, अपने मुल्क से निकलते हुए देश के लिए हिंदुस्तान की कदरों की हिफाजत करना, हिंदुस्तान की संस्कृति की हिफाजत करना। चूंकि हमारी संस्कृति ने एक बात हमें सिखाई है, अगर तुम्हें कोई छोटा दिखाई दे रहा है इसलिए कि तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, अगर तुम्हें कोई छोटा दिखाई दे रहा है इसलिए कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें कोई छोटा दिखाई दे रहा है इसलिए कि तुम्हारे पास ब्रांड बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें कोई छोटा दिखाई दे रहा है इसलिए कि तुमने क्रीम और परफ्यूम बहुत अच्छी डाली हुई है, तो याद रखना, या तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या गुरूर से देख रहे हो। हिंदुस्तानियों की हिंदुस्तानियों के साथ दूरी खत्म कर दो, इतना नजदीक कर दो कि मोहम्मद इस्माइल को भी याद रहे कि मोहम्मद इस्माइल तो है मगर हिंदुस्तानी है, और राम लखन को भी याद रहे कि वो राम लखन तो है मगर हिंदुस्तानी है। क्योंकि हिंदू मुसलमान बनने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तानी बनने से देश आगे बढ़ेगा। मैं बस आपसे आखिरी जुमला कह के खुदा हाफिज़ी चाहूंगा। मेरी उम्मीद है कल को आप एमएलए बनोगे, कल को आप एमपी बनोगे, कल को आप कैबिनेट मिनिस्टर बनोगे, और शायद इसी मजमे का कोई इंसान आज से 20 साल के बाद देश का प्रधानमंत्री बने। मेरी बात याद रखना, तुम्हारे दरबार में आने वाला दो ही रिश्ता रखता होगा, या उसका ईमान का रिश्ता होगा या उसका इंसान का रिश्ता होगा। कोई काम ना ईमान से घट के करना, ना इंसानियत से हट के करना। इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे करता। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है ये मेरे जवान जिस दिन आगे बढ़ेंगे, शायद ये 4 मिसरे तुम्हारे लिए हैं। न राहबन से न ही राहजन से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की खाक पे एड़ी मुझे रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे उम्मीद है भारतीय छात्र संसद उस बुलंदी तक पहुंचेगा, उस औज तक पहुंचेगा जिस औज पर देखने वालों की टोपियां जमीन पर गिर जाएं।
याद रखना, हिंदुस्तान को बाहर के किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, हम हिंदुस्तानी इतने ज़्यादा हैं कि एक एक चुल्लू पानी भी फेंक दें तो दुनिया में हमारा हर दुश्मन डूब जाए। बस ये दो जुमले अपने भाई राहुल करात की मोहब्बत में आप सबका दोबारा एहसानमंद फिर कभी ज़रूर हाजिर होऊंगा। याद रखना, हाथ से हाथ मिलाना, नज़रों से नज़रें मिलाना, दिल से दिल मिलाना, वजूद से वजूद मिलाना। चूँकि तुम जब जमा हो जाते हो तो सत्ता डरने लगती है और वो अपना डर ख़त्म करने के लिए तुम में फूट डाल देती है। इसलिए फूट को ख़त्म कर दो, आपस में मिल जाओ। तुम्हारी सरहद की हिफाजत तुम्हारी दुआएं कर लेंगी, सिपाहियों की ज़रूरत नहीं रहती। याद रखना, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत मुल्क है कि जहाँ भजन गाने वाला भजन गाता है तो चिराग कहीं रोशन हो जाता है। जहाँ सूरज भी निकलता है तो ये फ़ख्र करता है कि ज़मीन पर, पाक ज़मीन पे पहली बार किरण पड़ने का मौका मिल रहा है।